हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल BodhisattvaPCS। 67वीं BPSC प्रीलिम्स के एग्ज़ाम को लेके जो है सबके मन में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है कि आयोग के द्वारा जो है एग्ज़ाम के नए डेट का जो है नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा और यह एग्ज़ाम जो है प्री एग्ज़ाम यह कब कंडक्ट होगा। तो देखिए अभी जो सिचुएशन है आयोग का वो ज़्यादा सही नहीं है। ये दैनिक भास्कर का एक न्यूज़ है जिसमें बताया गया है कि 2 से 3 अधिकारियों को यदि छोड़ दिया जाए तो 40 कर्मचारी जो हैं बोर्ड के BPSC बोर्ड के कोरोना की चपेट में आ गए हैं। तो मान लीजिए इनको ठीक होने में कम से कम इनकी 15 दिन की तो छुट्टी हो गई मिनिमम, ठीक है। तो जब 15 दिन की छुट्टी हो गई तब तक जो है आयोग का जो कार्य है वो ठप पड़ गया है, ठीक है। आयोग मतलब इसका ज़्यादा चांस नहीं है कि आयोग कोई भी नोटिफिकेशन इसके अंदर निकाले इन 15 दिनों के अंदर, ठीक है। अब आप एक तो बात ये हो गई, धीरे धीरे स्थिति संभलेगी, लोग सही होंगे और आयोग में आएंगे तो कार्य जो है इसकी प्रगति पे जाएगी, ठीक है। अब देखिए अब बात ये आती है कि फुल्ली कैपेसिटी के साथ आयोग काम करे ओमिक्रॉन के इस सीवियर मोमेंट पे जो हाई पीक पे चल रहा है। साइंटिस्ट ऐसे बोल रहे हैं कि जनवरी लास्ट और फरवरी मिड तक जो है इसका हाई पीक होगा, ठीक है। और उसके बाद जब डाउनवर्ड ट्रेंड जाएगा तो ये मार्च लास्ट तक जो है अंततोगत्वा ख़त्म होने के इसके आसार हैं। पूरी तरीके से नहीं लेकिन काफ़ी कम हो सकता है, ठीक है। तो अब स्थिति आपको ये समझ लेनी चाहिए कि मार्च मिड तक जो है 67वीं BPSC प्रिलिमिनरी का एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, ठीक है। इतना बात आप ये श्योरिटी के साथ चलो कि जनवरी फरवरी में तो एग्ज़ाम होगा ही नहीं। और फरवरी में चूँकि यदि फरवरी लास्ट से डाउन ट्रेंड चल रहा है तो ये मार्च मिड तक जो है ख़त्म होगा। कहने का मतलब कि लोग इधर उधर जा सकते हैं, भीड़ इकट्ठा हो सकती है, ठीक है। तब उसके बाद जो चाहे BPSC जो है 67वीं का जो एग्ज़ाम है प्रीलिम्स का ले सकता है, क्योंकि जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा मास मूवमेंट होगा। 6 लाख लोगों का मास मूवमेंट होगा, ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। यदि इस सिचुएशन में अभी का जो सिचुएशन है एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है BPSC तो ये खुद एक प्रसारक हो जाएंगे कोरोना के। तो ये बात आप समझ के चलो कि 67वीं BPSC का जो PT है वह मार्च लास्ट या अप्रैल फर्स्ट वीक में होगा, ठीक है। ये स्थिति क्लियर हो गई। तो अब आप देखिए बहुत सारे लोग जो हैं अपनी पढ़ाई में थोड़ा सा ढिलाई दे दिए होंगे कि पता नहीं एग्ज़ाम कब होगा, क्या होगा, रिलैक्स मोड में आ गए होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि इस बार जो है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और BPSC का मूड जो है आप सावधान रहना इस बार BPSC के मूड से, क्योंकि BPSC जो है एनालिटिकल अप्रोच अपनाएगा, क्वेश्चन टेढ़ा मेढ़ा पूछेगा, नाक सीधा ना पकड़ के उल्टा आपसे पकड़वाएगा। तो बाद में जो है आप किसी को दोष मत देना, या मेरे से जो लोग जुड़े हुए हैं वे दोष मत देना कि आपने कुछ कहा ही नहीं, आपने कुछ बताया ही नहीं कि हमें जो है कैसे तैयारी करनी है। देखिए काफ़ी एनालिटिकल अप्रोच के साथ आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए। NCERT तो ज़रूर पढ़िए, NCERT, ठीक है। बहुत सारे लोग मार्केट में जो है हवा फैला हुआ है कि ये कर लो वो कर लो, ये टेस्ट सीरीज। मैं कहना चाहूँगा कि जब तक आप NCERT तैयार नहीं करोगे ना तो ना ही आपका प्री क्रैक हो पाएगा और ना ही मेंस क्रैक हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि यदि NCERT पढ़ोगे तभी जाके आपकी BC का अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी और BPSC क्रैक करने के लिए या इवन इफ IS क्रैक करने के लिए NCERT जो है पढ़ना बहुत मस्ट हो गया है। क्योंकि देखिए इसमें BTech किए हुए लोग भी आ रहे हैं, ठीक है, या और MTech किए हुए लोग भी आ रहे हैं जिनका जो है अंडरस्टैंडिंग जो है एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग AIEEE या IITG इस सब का तैयारी करे होते हैं। तो इनका एनालिटिकल अप्रोच जो है किसी भी सब्जेक्ट को लेके पहले से ही बहुत ज़्यादा होता है। और आप फाइनल सिलेक्शन देखते हो BPSC का तो उसमें बहुत सारे लोग इस बार के जो है 64वीं का रिजल्ट आया, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे लोग जो हैं ये लोग काफ़ी टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, IITian हैं, ठीक है। तो आप जो है इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझो कि जो अभी एग्ज़ाम का ट्रेंड है आपका जो मुख्य एम है वो फाइनल सिलेक्शन लेना, ठीक है। किसी के बहकावे में आके आप कुछ और मत पढ़ने लगो। आंसर राइटिंग लिखना सही है लेकिन उसके पहले जो है आपको नॉलेज पे ध्यान देना चाहिए,
ठीक है। नॉलेज, डेप्थ नॉलेज और एनालिटिकल नॉलेज पे काफ़ी ध्यान देना चाहिए, ठीक है। आप जो है करंट अफेयर्स की मैगज़ीन जो है काफ़ी डिटेल वाली मैगज़ीन पढ़ो, जैसे विजन की 360 आ रही है। हम जो करंट अफेयर्स की सीरीज़ शुरू करने वाले हैं, अभी तो हमारा जो साइंस चल रहा है आरंभ द बिगिनिंग सीरीज़ हमने भी शुरू करी है, जो एनसीईआरटी पे बेस्ड है। यदि आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका प्रोसीजर दिया हुआ है, जुड़ सकते हैं, या इसका फ्री वीडियो जो है यूट्यूब पर सबके लिए अवेलेबल है, ठीक है। तो आप मेरे से ये सहायता ले सकते हैं हमारी टीम से, ठीक है। और जो है करंट अफेयर्स की बात करी जाए तो करंट अफेयर्स को लेके जो है हम सीरीज़ शुरू करेंगे फरवरी में, काफ़ी डिस्क्रिप्टिव वे में, ठीक है। क्योंकि लोग जो है काफ़ी फैक्चुअल जानकारी जुटाने की कोशिश में लगे हुए हैं, और आयोग जो है अब मैं आपको कहा जाए कंपटीशन मेंटेन करने के लिए एनालिटिकल के थ्रू जा रहा है, एनालिटिकल की तरफ जा रहा है, विश्लेषणात्मक क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है, ठीक है। तो आप जो है कभी भी डेप्थ नॉलेज के साथ पढ़ो। मेरी राय है कि आप एनसीईआरटी कम से कम 9th से 11th तक सारे सब्जेक्ट की पढ़ लो। अब लोग कहेंगे सोशोलॉजी का क्वेश्चन पूछा है बिहार दरोगा में, तो मैं आपको बता दूं, यदि यूपीपीएससी का आप 2021 का एग्ज़ाम का पेपर देखोगे ना, प्रीलिम्स का, तो उसमें जो है समाजशास्त्र से काफ़ी 3-4 प्रश्न जो है पूछे गए थे। तो बीपीएससी भी इस बार पूछेगी, ठीक है, बीपीएससी भी पूछेगी, इसमें दो मत की राय नहीं है। और नहीं पूछेगा तो जो भी उसका ट्रेंड रहेगा काफ़ी एनालिटिकल रहेगा। तो अंततोगत्वा मैं इसको समअप करना चाहूँगा, वीडियो आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, समअप करना चाहूँगा। मेरी राय ये है कि आप ये तो मान के चलो श्योर है कि एग्ज़ाम जो है बीपीएससी एग्ज़ाम जो है अब मार्च लास्ट या अप्रैल जो है फर्स्ट वीक में होगा, ठीक है। और उसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी, क्योंकि देखिए जो पॉलिटी का क्वेश्चन पूछता है ना, बढ़िया से बढ़िया लोग नहीं कर पाएंगे। आपको कोई ऐसी बुक नहीं है, इवन इफ जब आप लक्ष्मीकांत भी पढ़ोगे ना, तो वहाँ से आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर जो है नहीं हो पाएगा। क्योंकि एक बार राज्यपाल वाला क्वेश्चन पूछा था कि राज्यपाल जो है शरारती तत्वों का एक मुखिया होता है, हेड का, लेकिन जो बच्चे हैं शरारती होते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन करके पूछा था ना, तो बहुत ज़्यादा बवाल मचा था। ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी का था। और ये सारी चीज़ें ना आपको तभी समझ में आएंगी जब आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे। एनसीईआरटी में काफ़ी डिटेल एनालिसिस करके दिया होता है। एक एनसीईआरटी का केस स्टडी मैं एक और बता दे रहा हूँ कि एक बच्चा जाता है अपने टीचर के पास और कहता है कि एक बात बताइए, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है ना, ये बहुत साल पहले बना था, मेरे जन्म से बहुत साल पहले, और जो जिन लोगों ने बनाया उसको ना ही मैंने देखा है, ना ही उसको मैंने कभी सुना है, ठीक है। और ये ऐसी क्लिष्ट भाषा में लिखी गई है कि ये बातें जो है हम नहीं पढ़ रहे हैं, ये बातें जो है हम नहीं पढ़ेंगे और ना ही समझ पा रहे हैं। इसे पढ़ने की भी कोशिश कर रहे हैं तो समझ नहीं पा रहे हैं, तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों मानूं, ठीक है। तो आप उस बच्चे को किस तरीके से समझाएंगे, इस पे एक बेस्ट यदि क्वेश्चन दे दे तो आप कहाँ से लिख पाओगे। काफ़ी एनालिटिकल प्रश्न है, काफ़ी अप्लाइड है, ठीक है। आप तभी लिख पाओगे ना जब आप एनसीईआरटी पढ़े रहोगे। एनसीईआरटी समझ जाइए कि एनसीईआरटी का मुख्य उद्देश्य होता है आपको विवेकशील और सोचनशील बनाना, ठीक है, ना कि मार्केट से अचरा कचरा बुक उठाओ और आप पढ़ना शुरू कर दो जिसमें केवल फैक्ट्स होते हैं। केवल फैक्ट्स गैदर करना आपके विवेक को मारता है, और जो है आपका जो एनालिटिकल ऑपरेशन होता है आपके दिमाग का, उसको ख़त्म करता है, ठीक है। तो हमने देखा कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। अभी जो हमारे द्वारा सीरीज़ शुरू करी गई है आरंभ द बिगिनिंग सीरीज, आप इससे जुड़ सकते हो, इसका फ्री सेवा भी ले सकते हो। केवल यदि वीडियो देखना है और पीडीएफ और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो इसका पेड वर्जन भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ये काफ़ी एनसीईआरटी पे बेस्ट है और स्टैंडर्ड बुक्स पे बेस्ट है। तो आई होप कि मैं जो चीज़ें समझाना चाहता था आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।